नमस्कार, स्वागत है आपका मंत्र साधना ज्योतिष में। आपके साथ मैं हूं रेखा गोस्वामी। दर्शकों, हम अक्सर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भी हमें वो फायदा नहीं मिल पाता जो कि हम चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी हमारे जीवन में मंत्र साधना की आवश्यकता क्यों है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा साथ देंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जी, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं देश विदेश के लोगों का ज्योतिष के क्षेत्र में। इसके साथ ही इन्होंने काशी संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत की मास्टर डिग्री भी प्राप्त की और साथ ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पीएचडी की है ज्योतिषाचार्य में। इनके लिए एक और पंक्ति काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है। काशी का गौरव, हिमाचल की शान, सही मार्गदर्शन के लिए है वरदान। तो चलिए आज आपको रूबरू कराते हैं उसी वरदान से और आपको मिलवाते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जी से। ज्योतिषाचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। सभी मित्रों, ज्योतिष प्रेमियों एवं दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा आपके बीच में मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से मंत्र साधना एवं ज्योतिष पर चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। बिल्कुल। और अगर आप में से कोई भी जातक इसी समय डॉक्टर नवीन शर्मा जी के समक्ष अपने प्रश्नों को रखना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मंत्रों के उच्चारण या मंत्रों के प्रभाव को लेकर या मंत्र साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, तो इसी समय कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नवीन शर्मा जी, अगर बात की जाए मंत्र साधना की, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्र क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? जी देखिए मैम, सबसे पहले जब हम मंत्र साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मंत्र क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होता है और हमारे माध्यम से हमारे दर्शक भी जान पाएंगे। देखो, ये जो मंत्र है, मंत्र का संबंध जो है हमारे मन के साथ है। जब हम अपने मन को परिमार्जित करते हैं, मन को बिल्कुल शुद्ध करते हैं, संकल्प विकल्प में ना पढ़ करके मन को बिल्कुल पवित्र रखते हैं, तब हम मंत्र के साथ जुड़ते हैं। और संस्कृत में इसकी एक परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है कि मननात् त्रायते इति मंत्रः, कि मनन करने से जो हमें त्राण करता है, अर्थात त्राण का मतलब है कि मनन करने से जो हमें हमारी रक्षा करता है, हमें उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, उसको मंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मंत्र के साथ जुड़ रहे हैं तो मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरीके से हमें लाभ प्रदान करता है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, जिसकी जानकारी आज हम अपने सभी दर्शकों को देंगे। देखिए, जब कभी भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, सबसे पहले तो मंत्र का उच्चारण करना हमें आना चाहिए। बहुत बार होता क्या है, हमारे बहुत सारे दर्शक हमें देख पा रहे होंगे कि कोई भी मंत्र हम न्यूज़पेपर से, पत्र पत्रिका से, कहीं से भी उठा लेते हैं या एक दूसरे से सुन लेते हैं। तो वो जो मंत्र का हम वैसे जप करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, उस मंत्र का जप करने लगते हैं, तो हम उसका उच्चारण नहीं जानते हैं और हम वहीं से उसको देख करके एक बार स्टार्ट कर देते हैं। अब वो मंत्र वहाँ पर अशुद्ध है या शुद्ध है, मतलब एक बार उस मंत्र के बारे में पहले हमें अच्छे से जान लेना चाहिए कि मंत्र जो भी हम, अगर कोई भी जातक कर रहा है मंत्रों का उच्चारण, तो वो मंत्र सही में हमारे कारक ग्रहों को मेल खाता है या फिर मारक ग्रहों को कोई मेल खाता है, ये देखना बहुत जरूरी है। जी देखिए, मंत्र मारक ग्रहों से तो नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो मंत्र होता है, मंत्र का सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करना हमें आना चाहिए। और मंत्रों, जितने भी शब्द हैं इस ब्रह्मांड में, वो सारे मंत्रमय हैं वैसे, परंतु फिर भी कुछ विशेष मंत्र हैं, कुछ बीज मंत्र हैं, जिनका जब हम जप करते हैं, उनका प्रारंभ, उनकी साधना करते हैं, तो हमें उनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट नज़र आता है। और इफेक्ट कैसे नज़र आता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है, सभी शब्द जो है अपने आप में एक ऊर्जा से भरे हुए हैं, परंतु विशेष मंत्रों की भी मैंने बात करी। तो इसमें सबसे पहली बात है कि देखो,
जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अब हमारे पास कोई मंत्र है, उस मंत्र को के साथ जब एक लय नहीं जुड़ जाती, उस मंत्र के साथ जब एक ध्वनि नहीं जुड़ जाती, उस मंत्र के साथ जब एक छंद नहीं जुड़ जाता, तब तक उस मंत्र का हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। कारण क्या है? देखिए, जब भी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो हमारे शरीर में एक एनर्जी बनती है, एक विद्युत बनती है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। परंतु वो तब होगा जब हम एक बहुत अच्छे तरीके से एक शेड्यूल के साथ उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, पूरे नियम के साथ, तभी उसका फायदा मिल पाएगा। आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए। नमस्कार मैडम, यतेंद्र गुप्ता बोल रहा था मैडम, इंदौर से। जी यतेंद्र जी, किन के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है? मैंने अपने बारे में जानना चाह रहा था। जी, आप अपनी डिटेल दीजिए आचार्य जी को। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि बताइए। मैडम 24 फरवरी 1976, 12:20 दोपहर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार दोबारा से बोलिएगा प्लीज। 24 फरवरी 1976। 24 फरवरी 1976। बर्थ टाइम बताएं प्लीज। 12:20 दोपहर। 12:20 दोपहर। कहाँ का बर्थ है आपका? इंदौर मध्य प्रदेश का आचार्य जी। इंदौर मध्य प्रदेश का। जी, लाइन पे बने रहिए। जी जी गुरुदेव। जी सर, देखिए आपका बर्थ चार्ट बनके तैयार है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 24 फरवरी 1976 और 12:20 का आपका जन्म है, आफ्टरनून का, इंदौर मध्य प्रदेश का, राइट? देखिए सर, आपका जो बर्थ चार्ट बनता है वो वृष लग्न का बनता है, टॉरस लग्न का आपका बर्थ चार्ट बनता है और बर्थ राशि आपकी सजिटेरियस बनती है, धनु। धनु आपकी मून साइन है आपका ये। और मैं अभी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले तो धनु राशि आपकी है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में धनु राशि वालों पे प्रेजेंट टाइम में शनि की 6.5 का प्रभाव भी चल रहा है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपको कि आपकी कुंडली में शनि की 6.5 का प्रभाव कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में शनि की 6.5 का प्रभाव तो है, परंतु आपकी कुंडली में शनि जो है भाग्य का भी मालिक बनता है। आपकी कुंडली में शनि जो है कर्म का भी मालिक बनता है। तो कर्म और भाग्य का जब मालिक आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये शनि जो है 6.5 काल में आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छे परिणाम देगा। इसमें जरूर आप थोड़ा बहुत इस टाइम पीरियड में समस्या से भी जूझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस समय में, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और आपकी अगर महादशा में हम देखें तो आपका इस टाइम पीरियड में मंगल की महादशा चल रही है, काफ़ी लंबे पीरियड तक रहेगी। और साथ ही आपका गुरु की अंतर्दशा चल रही है और ये गुरु रियली में अभी थोड़ा सा कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड बनता है, अष्टमेश आपकी कुंडली में बनता है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड में स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा उतार चढ़ाव नजर आ सकते हैं। परंतु जो एक लाइफ का गोल्डन पीरियड है वो आपका स्टार्ट होने वाला है सितंबर 2018 से, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपकी शनि की अंतर्दशा चलेगी। और शनि की अंतर्दशा जो है आपकी, मैं कह रहा हूँ कि भाग्य का मालिक भी आपका शनि बनता है, कर्म का मालिक भी आपका शनि बनता है और शनि की 7.5 भी आपकी चली हुई है। तो आपके लिए जो 7.5 का प्रभाव है लंबे टाइम तक चलेगा, आपको बहुत अच्छा दे के जाएगा। परंतु थोड़ा सा भी वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर 2018 के बाद ही हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको शनि की 7.5 चली है, एक तो आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करिए। आप शनि के मंत्र का ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और साथ ही एक उपाय आपको जरूर करना है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि अंतर्दशा आपकी गुरु की चली हुई है, गुरु अष्टमेश है, इस टाइम थोड़ा सा समस्याएं, स्ट्रगल जरूर लाइफ में देखना पड़ रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आप गुरु से जुड़ा हुआ दान करिए। उसमें आप गुरुवार के दिन आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि इसका जो आपका जो गुरु है अशुभ अवस्था का, ये आपको अच्छे परिणाम देगा। और रियली में आप बिल्कुल आप रेडी रहिए, अपने आप को रेडी रखिए। जो भी आप प्लान बना रहे हैं लाइफ में, वो प्लान आपके पूर्ण होने वाले हैं, वो टाइम आपका आने वाला है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो आपका अच्छा समय आने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको ज़रूर अपना फल मिलेगा। जैसे आचार्य जी, अगर बात की जाए मंत्र की, तो आपने हमें जानकारी दे दी कि मंत्र को
अच्छे से उच्चारण करना चाहिए, पूरे नियम के साथ करना चाहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि साधना क्या है, मंत्र साधना क्या है? हाँ, देखिए मंत्र के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको। अभी अगर हम साधना से जुड़ते हैं, साधना है क्या? देखिए इष्ट प्राप्ति के लिए, इष्ट क्या है? इष्ट भी हो सकता है हमारा परमात्मा को हम इष्ट बोल सकते हैं, इष्ट हो सकता है हम जिस भी चीज़ को चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, हमारे भौतिक वाद में हम रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो इष्ट जिसको भी हम चाहते हैं, वो इष्ट को हम जब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उस इष्ट की पूर्ति के लिए जब हम लगातार कोई प्रयास करते हैं, तो वो साधना कहलाता है। उसमें नियमों का पालन करना होता है, नियमित रूप से वो साधना चलानी होती है, क्योंकि मंत्र जप जब हम कर रहे हैं तो मंत्र जप करते करते हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है, जो ऊर्जा बनती है, जो वेव्स बनती हैं, मैंने पहले भी कहा कि पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, मैंने ये भी कहा आपको कि जब तक क्रिया के साथ नहीं जुड़ा जाता, मंत्र है हमारे पास, पर जब तक हम एक क्रिया को नहीं जान लेते तब तक उसके फल के बारे में अच्छे से नहीं जाना जा सकता। कैसे? देखिए, दो भिखारी होते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं, भिक्षा मांग रहे होते हैं। तो भिक्षा मांगते हुए वो भिखारी, एक भिखारी जा रहा है, वो सामान्य तरीके से जा रहा है, मांग रहा है भिक्षा, अपने जो शब्दों का प्रयोग है वो सामान्य तरीके से कर रहा है, आगे जा रहा है, तो उसको सामान्य भिक्षा मिलती है। उसी रास्ते से एक दूसरा भिखारी जा रहा है, वो दूसरा भिखारी क्या करता है, वो उन्हीं शब्दों को, वही शब्द बोल रहा है जो पहले वाला बोल रहा था, परंतु एक लय का यूज कर रहा है, एक ध्वनि को यूज कर रहा है, जो कि डायरेक्ट इंसान के मन को छू रही है, मन को छू जाती है, पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर जाती है। तो उसको उस पहले वाले भिखारी से ज़्यादा भिक्षा मिलती है। इसके साथ अगर हम दूसरी और मैं उदाहरण दूं आप लोगों को, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हम बात करते हैं कवि सम्मेलन की। एक कवि सम्मेलन होता है, उस कवि सम्मेलन में भी जब हम ये देखते हैं कि कविता का जो पाठ कर रहा है वो उस ध्वनि के साथ कर रहा है, उस लय के साथ कर रहा है, जो कि सबके दूर दूर बैठे लोगों के हृदय को भी छू जा रही है। वो लय, वो ध्वनि का प्रभाव है। तो एक वही कविता वही मंच पर से एक दूसरा व्यक्ति उस कविता को पढ़ता है एक सामान्य तरीके से, तो वो इतना अच्छा अपना प्रभाव नहीं जमा पाता, उतना अच्छा एनर्जी गेन नहीं कर पाता। तो ये प्रभाव मंत्रों का है। आटे की बात लेते हैं, हम अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, तो आटा अपने आप में पूर्ण नहीं है जब तक उसको कोई इंसान खा नहीं लेता, उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं हो जाती। तो आटा पूर्ण नहीं है जब तक उसमें पूरी क्रिया नहीं जुड़ जाती, पानी मिला करके उसको गूंथा नहीं जाता, रोटी नहीं बनाई जाती, और उस रोटी को जब हम प्रक्रिया नहीं की जाती। ठीक वैसा ही मंत्रों के साथ, अगर मंत्र तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ साधना नहीं जुड़ी। जी, तो ये एक प्रोसेस है, मंत्र साधना से जुड़ने का एक प्रोसेस है। और जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, बहुत बार हम ये देखते हैं, जैसे हम अपने ज्योतिष पीठ में बैठते हैं, लोग बोलते हैं जी हमें फल नहीं मिल रहा है मंत्र का, तो हम पूछते हैं जी कितना आप करते हैं, क्या करते हैं। हम ये देखते हैं कि लोग मंत्रों का ही उच्चारण अशुद्ध करते हैं, और इसके अलावा मंत्रों का उच्चारण तो अशुद्ध करते हैं। हम ये भी पूछते हैं जी हाँ जी कितनी बार आप जाप करते हैं, बोलते हैं जी हम जी 3 बार डेली करते हैं, 11 बार डेली करते हैं। अरे हम फल की प्राप्ति चाहते हैं, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से अगर किसी को बोला जाए कि नहीं आपकी ये प्रॉब्लम है, मंत्र जाप करिए, अपने आप को उस परमात्मा से जोड़िए, तो उस चीज के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। यदि हम टाइम देते हैं और अपना एक अच्छे तरीके से जुड़ते हैं उस चीज के साथ, तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और एक रेगुलर हमें जुड़ना पड़ता है। मतलब मंत्र के साथ साथ साधना की भी आवश्यकता है। आचार्य जी यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। जी ममता पांडे, गुरुजी चरण स्पर्श। प्रणाम माता जी, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रही थी। ममता जी आपका डेट ऑफ बर्थ? जी बेटे के बारे में पूछ रही थी। बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? जी 1 फरवरी 8 या 1 फरवरी 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी जी जी हाँ 1 फरवरी 2003। 2003 जी। बर्थ टाइम बताएं जी। सुबह के 45 मिनट। सॉरी जी एक बार दोबारा से बोलें। सुबह के 10:45 मिनट। सुबह के 10:45। कहाँ का बर्थ है? जी अनूपपुर का है। हाँ जी अनूपपुर का है। अनूपपुर ये कहाँ पे पड़ता है? ये एमपी में है। ओके ओके जी। थोड़ा वेट करिएगा प्लीज। जी।
अनूपपुर। जी मैम, देखिए बच्चे की कुंडली रेडी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा डाटा जो आपने दिया है। 1 फरवरी 2003, बर्थ टाइम आपने बताया 10:45 का, राइट। एमपी का बर्थ है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। सुबह के 10:45। हाँ जी, सुबह का ही हमने डाला है। तो देखिए कुंडली जो बनती है मेष लग्न की बनती है, एरिश लग्न की कुंडली बनती है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम चला हुआ है, इनकी राशि भी मैं बता देता हूँ, राशि इनकी जो है मकर बनती है, कैप्रिकॉर्न इनकी राशि बनती है। और रियली में मैडम प्रेजेंट टाइम जो इनका चला है काफ़ी टफ चला हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। और ये जो राहु है कुंडली में, ये भी सेकंड हाउस का है, शनि के साथ बैठा हुआ है। और सही मायने में मैं अगर बताऊं तो राहु शनि के साथ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। और कुंडली में ये जो सेकंड हाउस का राहु है इनका शनि के साथ बैठा हुआ है। एक तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि नेचर वाइज, व्यवहार वाइज बहुत ही एंग्री टाइप में भी इनका एक नेचर हो सकता है। और ये जो महादशा और अंतरदशा राहु की चली हुई है, इस राहु की महादशा और अंतरदशा में नकारात्मकता से बहुत ज़्यादा जूझा जा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी जा रही है आपके द्वारा। ये सुनता बिल्कुल भी नहीं है, जिद्दीपन ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। और कई बार आपको ये भी लगेगा कि नहीं ये कहीं गलत रास्ते पे ना जा रहा हो, कहीं गलत ना भटक रहा हो। तो यद्यपि उम्र को यदि हिसाब से देखा जाए तो अभी 17 साल का ये है। इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़रूरी है इनका टाइम टू टाइम इनको गाइड करना, इनको थोड़ा सा मंदिर में ले जाना, दर्शन करवाना। क्योंकि राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है, साथ में इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, क्योंकि मकर इनकी राशि बनती है। तो करना क्या है आपको सबसे पहले ये कि आप मंत्र साधना से जुड़िए। उसमें आपको 2 उपाय प्रधान रूप से करने हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आपका बेटा है उसको आप गाइड करें थोड़ा सा, उससे यदि आप राहु के मंत्र का जाप, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का यदि जाप रूटीन के साथ करवाएंगे, उसको एक प्रोसेस के साथ जोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे पहले करना क्या है कि जैसे राहु के मंत्र का जाप करेंगे, तुलसी को भी पानी ज़रूर इनसे डलवाया करिए। यदि पीपल का वृक्ष हमारे नज़दीक होता है तो पीपल के वृक्ष को भी इनसे जल जरूर डलवाया करिए। और साथ ही राहु के मंत्र से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर किया जाए और उसके बाद राहु के मंत्र का जाप किया जाए। और सोने पे सुहागा होगा यदि आप एक बार इनकी कुंडली के अनुसार, जो मैं देख पा रहा हूँ कि राहु के मंत्र जाप का एक बार अनुष्ठान विधि विधान से ज़रूर करवा लेना, क्योंकि अभी राहु महादशा में भी है, अंतरदशा में भी है। यदि इस टाइम करवा लेंगे तो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा और बहुत अच्छा भी नहीं देगा, बट नेगेटिव भी नहीं देगा, ये कहना चाहूँगा। क्योंकि अभी नवंबर 2018 तक इनका राहु रहेगा। शनि की 7.5 भी चली हुई है। तो जैसे मैंने पीपल को पानी देने के लिए कहा, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको टाइमली देखने को मिलेंगे। परंतु राहु के मंत्र साधना पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, रूटीन के साथ भी करिएगा और एक बार विधि विधान से 1 शॉट में करवाइएगा, भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बच्चे के लिए। मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। बिल्कुल। और अगर आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान या फिर पाठ करवाना चाहते हैं तो आप मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन में भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर नवीन शर्मा जी से मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मंत्रों के बारे में, मंत्र साधना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप तब भी संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। एक और दर्शक हैं यहाँ पर हमारे साथ, आइए उनसे जुड़ते हैं। जी स्वागत है, आपका नाम बताइए अपना। जी हेलो, मेरा नाम रजनी है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी रजनी जी नमस्कार। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताएं, अपना बर्थ चार्ट है। ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। बेटी का है? हाँ जी बेटी। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी बेटी का नाम दीप्ति सिंह है जी। और उसका वो बर्थडे है 1 जुलाई सन 2002। 1 जुलाई 2002। टाइमिंग शाम के 5:30 से 5:45 के बीच में सर। 5:30 से 6:30, कंफर्म पता नहीं है आपको? तो 5:30 का टाइम है, वैसे कंफर्म है। हाँ 5:30 से 6:30 बता रहे हैं। मैं आपको आप 5:45 बजे का रख देता हूँ एक बार। 6:30 नहीं सर, 5:30। 5:30 ठीक है। 5:30 बजे का बर्थ है। और बर्थ प्लेस यूपी का ही है? जी यूपी बुलंदशहर का। यूपी बुलंदशहर का बर्थ है। जी जी लाइन पे बने रहिए।
हाँ जी रजनी जी, देखिए एक बार चेक कर लीजिए आप। आपने बर्थ बताया 1 जुलाई 2002 और इवनिंग का बर्थ है 5:30 का, यूपी बुलंदशहर का। देखिए इनका जो बर्थ चार्ट बनता है स्कॉर्पियो लगन का बनता है, वृश्चिक लगन की कुंडली इनकी बनती है और जन्म राशि इनकी मीन बनती है, ठीक है, पाइसेस। और प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रहा हूँ इनका कि शनि की महादशा इनकी चल रही है और शनि कुंडली में अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। और साथ ही राहु की अंतरदशा इनकी चल रही है जून 2017 से, जो कि अप्रैल 2020 तक रहेगी। थोड़ा सा मैं सिग्नल जरूर करना चाहूँगा, ये जो शनि की महादशा में राहु की इनकी अंतरदशा चल रही है, शनि और राहु का योग इनकी कुंडली में जो बना हुआ है 7th हाउस में बना हुआ है, जो कि मैरिज हाउस भी हमारा होता है। ये कुंडली के अकॉर्डिंग शनि और राहु का योग जब हमारे 7th हाउस में होता है, मैरिज हाउस में होता है, तो हमें मैरिज के क्षेत्र में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि मैरिज डिले होती है, उसके लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इनका एक तो जो राहु की अंतरदशा प्रेजेंट टाइम में चल रही है, राहु इनके 7th हाउस के हैं। 7th हाउस के जब राहु होते हैं तो अब हमें हमारे लव अफेयर्स के क्षेत्र में भी आगे ले जाते हैं, उसमें भी कई बार हमें मैरिज के क्षेत्र में कई बार पारिवारिक समस्याएं पैदा होती हैं कि नहीं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा एक तो शनि और राहु, मैं दोनों का ही उपचार करने के लिए आपको कहूँगा कि दोनों का उपचार आप करिएगा। और क्योंकि शनि की अंतरदशा भी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, पढ़ाई के क्षेत्र में भी, विद्या के क्षेत्र में भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, मन का विचलित होना, मन का भ्रमित होना, ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा होगा। और एक नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वो बराबर आप फेस कर रहे होंगे, बेटी की तरफ से समस्या में रह रहे होंगे। तो आपकी मेन प्रॉब्लम इस टाइम क्या चल रही है आप बताएं प्लीज। हेलो हेलो जी, आप जी मैम। अपनी जो समस्या है हाँ, एक बार बता दीजिए। जी, इनकी समस्या ये कि एक तो मेरी बेटी का सर मैं कुछ भी कर लूं बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल निगेटिविटी इतनी इसके अंदर है, जी। कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मतलब 8 घंटा से ज्यादा ही पढ़ नहीं पाती। और इसको शारीरिक परेशानी हाथ में, मतलब सर कमर में, सिर में, पैरों में बहुत ज्यादा रहती। और अब इतनी सर बचपन से ही कम से कम 16वीं साल में चल रही है। जी, जी। इसके लिए क्या करूं आचार्य जी? हाँ देखिए मैम, आप बचपन से बता रहे हैं, बट मैं इसको ये कहूँगा कि बचपन से तो चल रही है, परंतु प्रेजेंट टाइम में हाईलाइट है। हाईलाइट इसलिए है कि देखिए हमारा 7th हाउस है कुंडली में, 7th हाउस में सूर्य की 7th हाउस में जो है हमारे शनि भी सिट हैं, 7th हाउस में हमारे राहु भी सिट हैं। शनि और राहु का योग 7th हाउस में ही बना हुआ है। और रियली बताऊं तो 7th हाउस हमारा जो पूरे शरीर की बात करूं तो पेट का जो हिस्सा होता है वो 7th हाउस होता है हमारा। तो इसमें हमें कई बार पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ये जो शनि की महादशा आपकी है बेटी की, और अंतरदशा जो राहु की अभी चल रही है, तो राहु का तो विशेष रूप से जप अवश्य करवाएं और बेटे भी आपका रेगुलर तरीके से राहु का जप जरूर करें। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका राहु का 1 शॉट में करवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका आचार्य लोगों के द्वारा करवा लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे नियर बाई। और मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए हमें क्या करना है, मन पढ़ाई में लगे उसके लिए हमें करना ये है कि हमें जो है शिवलिंग को, बेटी के द्वारा शिवलिंग को दूध चढ़ाना है ताकि हमारा मन पढ़ाई के क्षेत्र में लगे, और सोमवार को ज़्यादातर करें ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ ही सरस्वती मंत्र साधना से बेटी जुड़ सकती है, उस पर्सनली बेस पे उस मंत्र का जाप कर सकती है, उसे माँ सरस्वती पूर्ण रूप से कृपा करेंगी। और सरस्वती मंत्र ओम ऐम नमः, इस मंत्र का जाप बेटी आपकी जो है डेली करे। और राहु का मंत्र जाप तो एक बार अवश्य करवा लें इस अनुष्ठान को संपन्न, बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और फिर एक बात और कहना चाहूँगा अब इसे, विवाह से पहले बेटी के इस शनि और राहु का जो 7th हाउस में है, इनका उपचार एक बार अवश्य करवाएं, तभी हम मैरिज के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें जब समय आए। ठीक है, बिल्कुल। और जो अनुष्ठान आपको आचार्य जी ने कहा है, इसके साथ ही आपको ये भी कहा है कि आपको सरस्वती मंत्र साधना की आवश्यकता है और विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र साधना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी कुबेर मंत्र साधना की भी यहाँ पर मदद ले सकते हैं, और इसके लिए आप संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, मंत्र साधना की आपने हमें जानकारी दी है, लेकिन आपने इस मंत्र साधना को ज्योतिष से भी जोड़ा है, ऐसा क्यों किया गया है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और सबको इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष देखो जो वेद है, जो हमारा मूल धरोहर है, उसका एक पार्ट है, पार्ट ऑफ वेदा ज्योतिष। और ज्योतिष को एक नेत्र की संज्ञा दी गई है। उस जो हमारा वेद पुरुष है उसका जो नेत्र है
वो नेत्र ज्योतिष कहा गया है और टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें एक राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिल पाती है, राइट मोटिवेशन मिल पाता है, यदि हम उसका एक बार अच्छे तरीके से, हमें अच्छा मार्गदर्शक कोई मिल जाए जो कि अच्छे तरीके से ज्योतिष जानता हो। क्योंकि आज के टाइम में ज्योतिष को सामने रखते हुए हम कई तरह से देखते हैं क्या क्या हो रहा है, काफी अवधारणाएं जो हैं ज्योतिष से संबंधित तो फैल रही हैं। अगर हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हैं, उसको सामने रखते हैं, तो जो हमारी कुंडली बनती है वो हमें रियली में बहुत ही एक सही टाइम पे सही मार्गदर्शन करती है। हमारा टाइम अच्छा चला है तो हम उस को गोल्डन पीरियड के रूप में लेते हैं कि हम और हार्ड वर्क करते हैं, हमें 100% अचीवमेंट्स मिलती है। और हमारा अगर नेगेटिव टाइम आता है तो कुंडली के अकॉर्डिंग दिखता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने उस नेगेटिव टाइम को कुछ उपचारों के द्वारा उनको हैंडल करते हैं और हमारा वो नेगेटिविटी थोड़ा कम देखने को हमें मिलती है। बिल्कुल, तो आपने जान लिया है कि मंत्र साधना की ज्योतिष में क्यों आवश्यकता है, इसके साथ ही मंत्र हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, उनका उच्चारण क्यों जरूरी है, साधना क्यों जरूरी है। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, मंत्र साधना से संबंधित हमें ये तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं मंत्र साधना ज्योतिष। अगर आप मंत्रों से संबंधित या फिर साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का पाठ या अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे लेते हैं आज्ञा, नमस्कार। आप भी अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली मंत्र साधना एवं ज्योतिष उपायों हेतु फोन या व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9650834736, 9650834756 और 9650645794। मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन, 24C, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3, नियर गुरुद्वारा, दक्षिण दिल्ली। और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrosadhana.com।